Hello everyone, I am Shalu. I am a tarot reader and an astrologer. Welcome to my channel. If you are new here, then do subscribe to my channel for new videos every week. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस साप्ताहिक राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। मैंने सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पर जाकर अपना साप्ताहिक राशिफल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द मैजिशियन। सो एरीज प्रोफेशनली टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। यू आर रेडी टू टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स कमिंग योर वे। आपके काम को करने के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको अवेलेबल हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी टूल्स चाहिए, और अगर फाइनेंसेस चाहिए तो वो सब आपको कमिंग वीक में मिलेंगे। आप पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करेंगे। यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर गोल्स इनटू रियलिटी। तो एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक प्रोडक्टिव वीक रहेगा कमिंग वीक आपके लिए। एरीज राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है 6 ऑफ अर्थ। सो एरीज पर्सनल लाइफ के लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड देखा जा रहा है। यू मे गेट सम काइंड ऑफ अ गिफ्ट। तो मॉनेटरी गिफ्ट हो सकता है, या आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे या रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स करेंगे, तो इट कैन बी अ गिफ्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑल्सो। तो एक तरह का गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहेगा आपका कमिंग वीक में। जितना आप अपने रिलेशनशिप को देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी तरह के बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं या कोई फाइनेंशियल डीलिंग भी कर सकते हैं। एरीज राशि के लिए गाइडेंस कार्ड है फुल मून इन वर्गो, और कार्ड का मैसेज है यू आर गुड इनफ। तो एरीज कॉन्फिडेंट रहिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने पोटेंशियल पर डाउट मत करिए। हम्बल होना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। सक्सेस विल बी योर्स ओनली इफ यू चूज टू बी कॉन्फिडेंट। टॉरस राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द हर्मिट। सो टॉरस कमिंग वीक में आप अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। टीम में काम करने की बजाय आप इंडिविजुअली काम करना प्रेफर करेंगे। कमिंग वीक में आपको ज़रूरत है रिफ्लेक्शन की। अपने काम को एनालाइज करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें और कैसे उसको बेटर कर सकते हैं इस बारे में सोचें। मेडिटेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टॉरस राशि आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द मून। सो टॉरियंस, हो सकता है कमिंग वीक में आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर कुछ डाउट्स रहें, कुछ फियर्स रहें, लेकिन इनका कुछ बेसिस नहीं है, तो आप अननेसेसरी फियर्स को, डाउट्स को अपने मन से निकाल दें। आप बहुत इंट्यूटिव रहेंगे अपनी रिलेशनशिप को लेकर। तो कमिंग वीक में आपको ज़रूरत है कि जो भी फियर्स, जो भी डाउट्स आपको होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को 100% देने के लिए, रिलीज दोज फियर्स। हैव फेथ इन योर रिलेशनशिप। टॉरियंस के लिए गाइडेंस कार्ड है साउथ नोड, और कार्ड का मैसेज है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो टॉरियंस, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसी कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिसमें आप स्टक हैं, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। चाहे प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी बात है जिसको आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि फॉरगेट एंड मूव ऑन। अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के आड़े मत आने दीजिए। जब आप पास्ट को छोड़ेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सो लेट गो ऑफ द पास्ट and move into the future without any attachments. जेमिनाइज के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है ईगो। सो जेमिनाइज, कमिंग वीक में आपको अपने प्राइड और ईगो को साइड में रखकर काम करने की जरूरत है। डोंट लेट योर प्राइड एंड ईगो कम इन द वे ऑफ योर वर्क लाइफ। आपका फोकस काम पर बहुत ज़्यादा रहेगा, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। योर फोकस विल ऑल्सो बी ऑन मटीरियल थिंग्स। तो आपको एक
बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। मेडिटेशन एंड योगा विल हेल्प यू। काफ़ी नेगेटिव या फियर बेस्ड थॉट्स भी हो सकते हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। जेमिनाइज के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 4 ऑफ फायर। सो पर्सनल लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड इंडिकेटेड है। पीस, लव, जॉय, कंटेंटमेंट, ऑल दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू इन द कमिंग वीक। कुछ लोगों के लिए एक नए रोमांस की शुरुआत भी हो सकती है। किसी नए व्यक्ति से, किसी नए पोटेंशियल पार्टनर से आप मिल सकते हैं। एक हैप्पी होम लाइफ इंडिकेटेड है कमिंग वीक में। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है फुल मून इन कैंसर, और कार्ड का मैसेज है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। सो अगर पर्सनल लाइफ में कुछ भी चैलेंज चल रहा था, कोई फैमिली में चैलेंज चल रहा था, तो उसका रेजोल्यूशन कमिंग वीक में हो जाएगा। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट था, अगर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कमिंग वीक में खत्म हो जाएगा। एक पॉजिटिव सॉल्यूशन उसका आपको मिल जाएगा कमिंग वीक में। कैंसर राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पेज ऑफ अर्थ। सो कैंसेरियंस, कमिंग वीक में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। कोई इंक्रीमेंट, बोनस या किसी भी तरह की फाइनेंशियल गुड न्यूज़। आप में से कुछ लोग किसी ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं या किसी एंट्री लेवल पोजीशन से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपने काम में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग योर जॉब चैलेंजिंग और एक्साइटिंग इनफ। आप अपने जॉब में हैं फाइनेंशियल कंसिडरेशंस की वजह से, लेकिन आपको अपना काम काफ़ी एक्साइटिंग या चैलेंजिंग नहीं लग रहा है। यू आर नॉट सीइंग वेरी गुड ऑप्शंस ऑफ मूविंग अहेड इन योर कैरियर एंड दिस में लीड टू अ लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो आप में से कुछ लोग कोई नया कोर्स कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीख सकते हैं, अपने जॉब को लेकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं। कैंसर राशि के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 8 ऑफ फेयर। सो कैंसेरियंस, रिलेशनशिप्स में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी। यू हैव द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स कमिंग वीक में हो सकती हैं, और इसको लेकर आप अपने रिलेशनशिप से काफ़ी खुश नहीं रहेंगे। बट रिमेंबर दैट इफ़ यू इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस, अगर आप अपनी रिलेशनशिप के प्रति अपना नज़रिया बदलते हैं तो आपकी रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। कैंसेरियंस के लिए गाइडेंस कार्ड है फुल मून इन वर्गो, और कार्ड का मैसेज है यू आर गुड इनफ। तो कैंसेरियंस, अपने पे भरोसा रखिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ओवर क्रिटिकल मत होइए, अपने पोटेंशियल पर, अपने टैलेंट्स पर भरोसा रखिए। यू कैन मूव अहेड इन लाइफ, you can be successful only if you have faith in yourself. लियोस के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है किंग ऑफ फेयर। सो लियोस, कमिंग वीक में आपको ज़रूरत है आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, एक लीडरशिप रोल लेने की। एक लीडर की तरह आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और डिटैच्ड और डिस्पैशनेट वे से डिसीजंस लीजिए। अगर कहीं पे भी अपनी बात रखने की ज़रूरत पड़ती है तो पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखिए। अपनी ओपिनियंस, अपना पर्सपेक्टिव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टीम के आगे या अपने बॉस के आगे रखिए। अपनी मेंटल और इमोशनल कंसिडरेशंस को भी बैलेंस आउट कीजिए कमिंग वीक में। लियोस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ एयर। सो लियोस, किसी तरह की शुरुआत हो सकती है कमिंग वीक में। किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। तो किसी फ्रेंड के साथ किसी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, और कुछ चैलेंजेस भी आएंगे रिलेशनशिप में, बट रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन इज द की टू सॉल्व ऑल द चैलेंजेस। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है फुल मून इन सेजिटेरियस, और कार्ड का मैसेज है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है लाइफ में जिसको लेकर कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपके लिए एडवाइस है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। हताश होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बीनीथ एवरी सिचुएशन। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू आर ब्लेस्ड, यू आर फॉर्चुनेट। पॉजिटिव रहिए,
जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी. Whatever is happening for your best. Have faith. वर्गो राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है नाइट ऑफ फायर. सो वर्गोस, एक काफ़ी इवेंटफुल वीक रहेगा आपके लिए. कमिंग वीक चीज़ें काफ़ी तेज़ी से होंगी, काफ़ी इवेंट्स हो रहे होंगे. कोई एक सडन इवेंट होगा जिसकी वजह से आपको इमीडिएट अटेंशन देनी पड़ेगी उस इवेंट को. एंड टाइम इज़ ऑफ द एसेंस. तो जो भी डिसीजंस लेने हैं उसमें डिले मत करिएगा, क्विकली डिसीजंस लीजिएगा, लेकिन हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं. थिंक थिंग्स केयरफुली बिफोर मेकिंग योर डिसीजन. आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन हो सकती है या जॉब चेंज भी हो सकता है. आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ. सो कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है पर्सनल लाइफ में, बट यू आर एडवाइज्ड टू रिलीज हार्श जजमेंट्स. तो बहुत जजमेंटल मत होइएगा. फॉरगिवनेस एंड कंपैशन इज द की टू हील ऑल रिलेशनशिप्स. तो बी काइंड टू योर पार्टनर, बी फॉरगिविंग. वर्गोस के लिए गाइडेंस कार्ड है न्यू मून और कार्ड का मैसेज है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. एक बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है. किसी तरह की नई बिगिनिंग जल्दी ही होने वाली है आपकी लाइफ में. अब किसी भी तरह की बिगिनिंग हो सकती है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में. अगर कोई सिचुएशन स्टैग्नेंट चल रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो डिलेज भी खत्म होने को है और जल्दी ही आपके लिए एक नई शुरुआत होगी. लिब्रस के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है टेन ऑफ एयर. सो लिब्रस, अगर कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी काम में, कुछ डिलेज, कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, तो अब वो खत्म होने को है. चीजें अब तेजी से आगे बढ़ेंगी. सो यू कैन एक्सपेक्ट द थिंग्स टू गेट बेटर. एम्ब्रेस द चेंज एंड मूव ऑन. लिब्रस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है एट ऑफ फायर. सो एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है पर्सनल लाइफ के लिए. एक एक्साइटिंग फेज है. किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही किसी नए स्पार्क की शुरुआत हो सकती है. तो थिंग्स आर हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है. चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो सकता है. लिब्रस के लिए गाइडेंस कार्ड है न्यू मून और कार्ड का मैसेज है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. तो लिब्रस बहुत ही एक ऑस्पिशियस कार्ड है. जैसे कि हमने पर्सनल लाइफ में भी देखा कि एक नए रोमांस की शुरुआत या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही एक नई शुरुआत, और प्रोफेशनल लाइफ में भी डिफिकल्ट सिचुएशंस खत्म होने को है. और वही बात हमें गाइडेंस कार्ड भी कह रहा है कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. किसी तरह की न्यू बिगिनिंग हो सकती है. अब किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग हो सकती है प्रोफेशनल लाइफ में भी या पर्सनल लाइफ में भी. बट वॉट एवर विल हैपन, इट विल बी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट. स्कॉर्पियोस के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पेज ऑफ वाटर. सो काफी क्रिएटिवली काम करेंगे आप कमिंग वीक में. यू विल बी वेरी क्रिएटिव, यू विल बी वेरी इंस्पायर्ड. आप में से कुछ लोग ऐसा भी फील कर सकते हैं कि यू आर स्टक इन योर जॉब एंड यू माइट थिंक ऑफ चेंजिंग योर जॉब. या आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू हैव बीन वेरी इनकंसिस्टेंट एंड दिस इज व्हाई यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन योर जॉब. सो इट इज अप टू यू टू चेंज योर एटीट्यूड एंड स्टे इंस्पायर्ड. आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ फायर. तो एक काफी अच्छा टाइम पीरियड है पर्सनल लाइफ के लिए. किसी नए पैशनेट रोमांस की शुरुआत हो सकती है. योर पार्टनर विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वार्म, वेरी इंटेलिजेंट. You will be very confident in the coming week as well as love and relationships are concerned. This is the time to stretch your wings and fly. तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए. अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक काफी अच्छा टाइम पीरियड है. आप प्रपोज कर सकते हैं और आपको उसका आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा. आपके लिए गाइडेंस कार्ड है फिक्स्ड मून और कार्ड का मैसेज है होल्ड योर विजन. तो स्कॉर्पियोस, हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप काफी स्टक फील कर रहे हो, कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन हो.
तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ईदर टू स्टे फर्म, अपना स्टैंड बनाए रखिए, अपनी पोजीशन पर डटे रहिए, या आप दोबारा से उस सिचुएशन को एनालाइज करिए और अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्टबर्न हो रहे हैं तो बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। तो जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से एनालाइज करें और उस हिसाब से आप अपना स्टैंड लें। सेजिटेरियंस के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है थ्री ऑफ वाटर। सो सेजिटेरियंस किसी तरह का हैप्पी ओकेजन आ सकता है काम में, किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है, कोई टीम प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप लोग सफलतापूर्वक करें, एंड यू मे हैव द ओकेजन टू सेलिब्रेट, यू विल सेलिब्रेट विद योर टीम। आप में से कुछ लोग किसी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर सकते हैं। कुल मिला के काफी हैप्पी एनर्जी है कमिंग वीक के लिए। सेजिटेरियंस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है थ्री ऑफ फेयर। सो सेजिटेरियंस पर्सनल लाइफ के लिए कमिंग वीक कोई बहुत अच्छा नहीं है। यू माइट बी फीलिंग सैड एंड डिसअपॉइंटेड, तो टेक टाइम टू हील, योर रिलेशनशिप नीड्स सम हीलिंग। तो जरूरत है कि आप अपने रिलेशनशिप को एनालाइज करें, अगर फॉरगिव कर सकते हैं अपने पार्टनर को तो दैट इज द बेस्ट वे टू हील योर रिलेशनशिप। सो फॉरगिव एंड मूव ऑन। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है फर्स्ट क्वार्टर मून और कार्ड का मैसेज है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो किसी तरह का चैलेंज देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने देखा कि पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि दिस इज अ टेम्परेरी फेज, जस्ट योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, दिस इज द यूनिवर्स वे ऑफ टेस्टिंग योर कमिटमेंट। तो घबराए मत, हेड ऑन फेस करिए चैलेंजेस को। कैप्रिकॉर्न्स के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है रिलीज। कैप्रिकॉर्न्स एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है कमिंग वीक की। तो किसी तरह की सिचुएशन का ये एक फेज का एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब का एंड हो, आप अपने करंट जॉब को छोड़ के किसी नई जॉब की शुरुआत करें, या हो सकता है किसी प्रोजेक्ट की समाप्ति हो। तो किसी तरह की एंडिंग देखने को मिल रही है कमिंग वीक में। इट इज द टाइम टू मूव ऑन। तो जो भी है, अगर कोई कैरियर पाथ है जो फुलफिलिंग नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़िए, कोई प्रोजेक्ट है जो खत्म हो चुका है, या हो सकता है कि कोई करंट रोल आपको दिया गया हो वो खत्म हो रहा हो, तो जो भी एंडिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है थ्री ऑफ फेयर। तो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं है, एक सैड एनर्जी है कमिंग वीक के लिए। You will be feeling very sad and very miserable. Your relationship needs some healing, so take out time to heal. Forgiveness is the key to move on. तो अपने पार्टनर को फॉरगिव करिए या खुद को फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है न्यू मून इन एरीज और कार्ड का मैसेज है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो कैप्रिकॉर्न्स, ये प्लानिंग का टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू प्लान और ड्रीम, दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। तो चाहे वर्क लाइफ है, तो जो भी आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उन पे काम करने का वक्त है, उन पे एक्शन लेने का टाइम है, या अगर पर्सनल लाइफ भी है तो जो भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में, जो भी आप अपनी रिलेशनशिप से चाहते हैं उसके ऊपर एक्शन लेने का टाइम है। सो डोंट एनालाइज टू मच बट टेक एक्शन। एक्वेरियंस के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है थ्री ऑफ वाटर। सो एक्वेरियंस एक काफी हैप्पी एनर्जी, एक फन एनर्जी देखी जा रही है आपके वर्क स्फीयर में। तो किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो, या हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिले या कोई नया बिजनेस ऑफर आए
या कोई बिजनेस ऑर्डर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करें, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा ओकेजन आएगा जिसमें आप अपने टीम के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर सकते हैं, किसी नए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जिसमें आप कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करें, या आप में से कुछ लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस की शुरुआत करें। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 10 ऑफ अर्थ। तो पर्सनल लाइफ के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया टाइम पीरियड इंडिकेटेड है। काफी एक हैप्पी एनर्जी है, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंटेंटेड। सो एक बहुत ही एक हैप्पी फैमिली लाइफ इंडिकेटेड है कमिंग वीक के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक बहुत ही बड़े घर में एक रिच एंड प्रॉस्परस फैमिली में रिश्ता हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है न्यू मून इन एरीज, और कार्ड का मैसेज है इट इज टाइम टू टेक एक्शन। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनके लिए एक्शन लेने का टाइम है। बहुत प्लानिंग कर ली, बहुत एनालाइज कर लिया, नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन ऑन योर ड्रीम्स। तो और ज्यादा डिलेस मत करिए, अपने गोल्स पर काम करिए। पाइसेस राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है जस्टिस। सो पाइसेस, कमिंग वीक है टाइम फेयर और जस्ट डिसीजंस का। तो अपने काम को बहुत सिंसियरली करिए, बहुत ऑनेस्टली करिए। कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो पार्शियल होकर मत लीजिएगा, बहुत इम्पार्शियली फेयर डिसीजंस लीजिए। यू विल बी स्टैंडिंग अप फॉर योर बिलीव्स। तो जो आपको लगता है सही है, आप उसके लिए खड़े रहेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी ओपिनियन दूसरों के आगे रखेंगे। द एडवाइस फॉर यू इज टू डू व्हाट इज राइट। जो आपको लगता है ठीक है, व्हाट इज फेयर एंड जस्ट, डू दैट। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई कोर्ट रिलेटेड मैटर्स की वजह से आपको कोर्ट में जाना पड़े। अगर कुछ भी लीगल मैटर्स हैं तो उनका डिसीजन आपके फेवर में होगा। पाइसियंस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द एम्परर। तो बहुत ही एक मैच्योर, बहुत ही एक लॉजिकल रिलेशनशिप रहेगी आपकी कमिंग वीक में। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, फाइनेंशियली सिक्योर, बट दे आर इमोशनली अनरिस्पॉन्सिव। तो आप उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कमिंग वीक में। पाइसेस के लिए गाइडेंस कार्ड है नॉर्थ नोड, और कार्ड का मैसेज है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो पाइसेस, आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं, और आपको कार्ड का एडवाइस है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कुछ चैलेंजिंग करिए। टेक ऑन सम चैलेंजेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ और इन योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में कोई आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। पर्सनल लाइफ में भी देखिए कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, क्या डिफरेंट कर सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेटर हो। सो डोंट गेट टू लेजी, डोंट बी स्टक इन योर कंफर्ट जोन। कुछ थ्रिलिंग करिए, कुछ एक्साइटिंग करिए, कुछ चैलेंजिंग करिए। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड टू सी मोर सच वीडियोस, please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.